सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है और पटना के सदाकत आश्रम में तैयारी तेज है। राहुल गांधी आ रहे हैं, सोनिया गांधी आ रही हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं वो पहुंच रहे हैं। तैयारी तेज है और इस बीच सियासत भी तेज है। चिराग पासवान ने तेज हमला बोला है और बताया है कि आखिर पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक क्यों हो रही है, वजह क्या है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की जो बैठक होने वाली है, बैठक के पहले चिराग पासवान ने कांग्रेस पर हमला बोला है, आरजेडी पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पिछले दिनों मन से 243 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे थे, कुछ उसी अंदाज में कांग्रेस भी सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में कर आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, सीटें झटकने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लीजिए आप। अच्छा लगा मुझे सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है, तो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है बिहार में? भाई वहां पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो यह है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उसके पहले क्या आपकी 10 सीटों की बंटवारे की बात हो जाएगी? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं। बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ, प्रियंका गांधी प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है।
प्रियंका गांधी सर बिहार आ रही है और महिलाओं से संवाद करके कैसे देखते हैं? बिल्कुल आए, करें, करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर वो बिहार आ रही है, स्वागत। तो सुना आपने कि चिराग पासवान स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ये जो कवायद कांग्रेस कर रही है आरजेडी पर प्रेशर बनाने के लिए, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, वैसी स्थिति में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना में आ रहे हैं, CWC की बैठक कर रहे हैं। इसके पहले तो उन्होंने कभी किया नहीं। हालांकि सवाल ये पूछा गया कि जब कर्नाटक में CWC की बैठक हुई थी, उसके बाद कर्नाटक में जीत मिली थी, उसकी भी सफाई चिराग पासवान ने दी कि वहाँ तो अपने बूते चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ किसके बूते जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये चुनौती भी दे दी कि अकेले लड़कर देख ले, कांग्रेस जो है और आरजेडी अलग अलग होकर चुनाव लड़कर देख ले। तो लगे हाथ चिराग पासवान ने ये भी चुनौती दे दी और लगे हाथ ये भी बता दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल है और सीटों की शेयरिंग जो है वो सब कुछ समय पर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला, इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कह दिया कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है और प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।